हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जब हम पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तीनों चीजें उसमें आती हैं। तो प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम फैट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो फैट क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, आज इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि फैट के फंक्शंस क्या होते हैं और फैटी एसिड्स वगैरह क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर फैट का डेफिनेशन बोलूं तो फैट आर ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दैट आर लिपिड कंपाउंड मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ठीक है, तो फैट क्या है? ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है किसका? लिपिड कंपाउंड्स का, और बना किससे हुआ है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। ठीक है, ओके, तो लिपिड कंपाउंड्स क्या है ये हम डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए लिपिड क्या होता है? लिपिड है ये एक ब्रॉड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनसॉल्युबल वाटर में, ये सॉल्युबल नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। उसके अलावा ये हाइड्रोफोबिक भी होता है। देयर आर सम टाइप्स जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही होते हैं, बट मोस्टली ये हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, नेक्स्ट है दे आर कंसंट्रेटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन और फैट ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? तीनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब जरूरत पड़ती है तो। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 ग्राम ऑफ CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। सेम अगर मैं बोलूं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना देता है? वो भी 4 किलो कैलोरीज देता है। लेकिन अगर मैं फैट की बात करूं तो 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू किसकी है? सबसे ज्यादा फैट की है। ठीक है, फैट हमें क्या दे रहा है? 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल्स टू 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब फैट के कुछ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हमने दो तरीके से क्लासिफिकेशन लिखा है। पहला है बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, ठीक है, और दूसरा है बेस्ड ऑन फैटी एसिड्स। तो ये पूरा हम फैटी एसिड्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और ये पूरा हम बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे पहले आता है सिंपल फैट। सिंपल फैट एज इन सिंपल फैट, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं हो रहा है, पूरा सिर्फ फैट है। उसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ट्राइग्लिसराइड आपने बहुत जगह सुना होगा। अगर आप हार्ट अटैक वगैरह के बारे में कभी भी पढ़ोगे तो ट्राइग्लिसराइड जो है उसको भी एक कल्प्रिट माना जाता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ट्राइग्लिसराइड क्या है? मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट इन द बॉडी, ओके, एज एडिपोज टिश्यू। तो हमारे बॉडी में जो मेन फैट है जो स्टोर हो रहा है वो क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता है एडिपोज टिश्यूज में। और ये क्या है? कॉमन फॉर्म ऑफ डाइटरी फैट, मतलब जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें से भी जो हमें फैट मिल रहा है वो उसमें से भी क्या मिलता है? ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जमना शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर फ्लो करना शुरू करेंगे और यही रीजन है जिसके वजह से फिर आगे जाके हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लिपिड प्रोफाइल पढ़ेंगे या अथीरोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या करता है। फिलहाल जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि ट्राइग्लिसराइड रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कंपाउंड फैट्स पे। कंपाउंड फैट्स में आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको कंपाउंड फैट हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मिल रही है। यहाँ पे फॉस्फो और लिपिड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ग्लाइको और लिपिड मिल रहा है, यहाँ पे लाइपो प्लस प्रोटीन मिल रहा है। अब ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हम पढ़ते हैं सेल्स में, है ना, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? ये बायलेयर होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो होता है, मतलब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स हम वहां पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड एज इन फैट, है ना, और ग्लाइको एज इन ग्लूकोज मतलब शुगर। तो अगर फैट के साथ आप शुगर को मिक्स कर दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड।
और अगर आप प्रोटीन के साथ फैट को मिक्स कर दोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये आते हैं एग्जाम्पल कंपाउंड फैट्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड फैट्स। डिराइव्ड फैट्स एज इन किसी ना किसी से डिराइव हुए। ठीक है, फैटी एसिड्स जो हम आगे पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सभी ने सुना होगा है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये सब अच्छे कैटेगरीज में नहीं आते। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जब तक लिमिट में है बहुत अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए लिमिट में। ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल तो ये भी हार्ट अटैक के चांसेस वगैरह, मतलब कार्डियक इश्यूज कर सकता है क्रिएट। ठीक है, उसके बाद आता है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी किसके एग्जांपल है, डिराइव फैट्स के। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स एंड विटामिन डी। ठीक है, एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात अगर कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल किसका प्रिकर्सर है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से और क्या क्या बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बाइल एसिड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेरॉइड हार्मोन्स, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनेंगे। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही कम होना अच्छी बात नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लिमिट में होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी होगी तो इन सारे प्रोसेसेस में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इनमें भी दिक्कत आएगी। और उसके अलावा विटामिन डी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाई है कि विटामिन डी के लिए कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल रहता है, मतलब वो कैसे कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, नॉट एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल से जस्ट एक स्टेप पहले। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको अच्छे से जो कन्वर्जन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद और है यहाँ पे, वो है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर लीवर में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर कोलेस्ट्रॉल में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वहां सिंथेसिस कहाँ हो पा रहा है, लीवर में। ठीक है, तो उसके अलावा अगर लीवर सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा डाइट पे या फिर कुछ मेडिकेशंस पे। ठीक है, तो ये तो था बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फैटी एसिड्स। अब इसमें क्या है, दो टाइप ऑफ फैटी एसिड्स या फिर फैट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड फैट्स या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर फैटी एसिड्स। ठीक है, ओके, अब ये होता क्या है, सैचुरेटेड फैट्स क्या है, अ फैटी एसिड हुज हाइड्रोकार्बन चेन हैज नो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कोई भी एक चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो डबल बॉन्ड, दैट मीन्स वो क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, दीज आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है घी, ओके, कोकोनट ऑयल हो गया, उसके अलावा बटर हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स विद वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां हमने पढ़ा कि डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन चेन है वहां पे एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, These are less tightly packed, often liquid at room temperature। क्योंकि ये बहुत, मतलब ये इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या है, लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो आप देखोगे तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड ही रहता है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ टाइप्स हैं और वो है मूफा, पूफा और ट्रांस फैट्स। ठीक है, याद हो जाएगा इजीली, मूफा, पूफा, ट्रांस फैट्स। अब मूफा पूफा क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। मूफा का फुल फॉर्म होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एम से क्या है, मोनो। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, मूफा। अब पूफा क्या होता है, पॉली, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज नोन एज पूफा। ओके, और ट्रांस फैट का बस ट्रांस फैट है, इतना कोई उसका फुल फॉर्म नहीं है। ओके, अब सबसे पहले अगर हम मूफा को देखें तो मूफा क्या है, मोनो का मतलब क्या होगा, वन डबल बॉन्ड। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, मोनो का मतलब क्या है, वन। तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट अगर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्टकट में मूफा। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट है गुड या फिर हेल्दियर फैट।
मूफा को हम गुड या फिर हेल्दी फैट में काउंट करते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल भी आपने सुना ही होगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ऑलिव ऑयल, और ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉली का। तो अगर आपको मोनो से समझ में आ गया होगा, मोनो मतलब एक बॉन्ड, मतलब पॉली का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, मल्टीपल डबल बॉन्ड। दूसरा क्या है? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब पूफा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ओमेगा 6, ओमेगा 3, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो पूफा का एक एग्जाम्पल है ओमेगा 3 या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर ऑयल और फिश ऑयल। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल या फिर फिश ऑयल, और फिश ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांस फैट्स। अब ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, ट्रांस फैट, अगर कभी भी आप कोई भी चीज खा रहे हो और वहां पे ट्रांस फैट्स या फिर ट्रांस लिखा हो तो आप उसको अवॉइड करो, वो चीज अच्छी नहीं होती है। मूफा और पूफा जो है ये हेल्दी कंसिडर होता है, और ट्रांस फैट जो है वो बहुत ही अनहेल्दी है। अब इसमें क्या है? केमिकली प्रोसेस्ड होता है ये। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज में केमिकली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो होते हैं वो केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं, इसीलिए उनको अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए। ये क्या करते हैं? लीड्स टू एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है, अब एडवर्स हेल्थ इफेक्ट का क्या मतलब है? ये एलडीएल इंक्रीज कर देते हैं, एचडीएल को डिक्रीज कर देते हैं। एलडीएल क्या है? लो डेंसिटी लिपिड। एलडीएल जो है वो बैड फैट है, एचडीएल गुड फैट है। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड जो है वो गुड फैट है, उसको वो कम कर देते हैं, और एलडीएल जो खराब फैट है उसको ज्यादा कर देता है। ठीक है, अब सोचो अगर आप कुछ खा रहे हो और आपके शरीर में बुरा फैट जो है, बैड फैट जो है वो बढ़ता ही जाएगा, तो उससे क्या क्या इश्यूज आएंगे? पूरी हेल्थ में इश्यूज आएंगे। ठीक है, आपके हार्ट, सबसे पहले तो फिर आपको कार्डियक इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, लीवर खराब होगा, हार्ट खराब होगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांस फैट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। ये इजीली कहाँ मिलेंगे? फाउंड इन बेकरी प्रोडक्ट्स। जो हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स यूज होते हैं, या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो होते हैं वो भी ट्रांस फैट्स के अंदर ही आते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे फैट की डेफिनेशन बता दी, क्लासिफिकेशन बता दिया, और कितनी कैलोरीज हमें फैट से मिलती हैं वो भी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फैट है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।